संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान हैं। इस श्रुत पंचमी महापर्व विनय और विवेक का पर्व है। विनय और विवेक में किस प्रकार बैलेंस होना चाहिए, इस बात की शिक्षा देने वाला पर्व है। बात 2000 वर्ष पुरानी है, जब पहले भगवान महावीर से लेकर और सारा जनागम मौखिक ही चल रहा था। इतने प्रतिभाशाली लोग थे कि वे द्वादशांग के पाठी थे, श्रुत केवली थे और मूल तत्वज्ञान उनके उसमें था। लेकिन जब धीरे धीरे स्मृति की कमी से ऐसा महसूस हुआ कि यदि शास्त्रों को लिपिबद्ध नहीं किया गया तो ये सब भूल जाएंगे। पश्चिम भारत में गिरनार जी की गुफा में एक धरसेनाचार्य रहते थे। वो किस विषय के विशेषज्ञ थे और उनको लग रहा था कि अब इस ज्ञान को सीखने वाला कोई नहीं है। यदि नहीं रहा तो ये ज्ञान जो मेरा ज्ञान मेरे से साथ ही चला जाएगा। तो उन्होंने दक्षिण भारत के मुनि संघों के पास एक खबर भेजी कि यदि आप लोग दो प्रतिभाशाली विद्वान मेरे पास नवयुवक भेजो तो मैं उसे तत्व ज्ञान सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा और फिर उनको आदेश दूंगा कि वे इन्हें लिपिबद्ध करें। तो वहाँ से दो मुनिराज आए। जब वो आ रहे थे तो आचार्य दर्शन को ये स्वप्न दिखा कि दो बैल सांड जैसे एकदम स्वस्थ बढ़िया सामने से आ रहे हैं और उन्हें नमस्कार कर दिया। जब वे दोनों मुनिराज वहाँ पहुँचे तो आचार्य धरसेन ने परीक्षा ली कि इनको मैं अपनी ये विद्या दूं कि नहीं दूं। पहले ज़माने में इस तरह का बहुत चलता था कि हम अपनी विद्या किसी को दे देंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए हमारे इस देश में बहुत विद्याएं थीं, दवाइयाँ थीं कई तरह की, लेकिन वो किसी को बताते नहीं। हाँ, विश्व को उतारने, ध्यान उतारने के मंत्र थे, लेकिन उनके साथ ये शर्त कि उससे वो कमाई नहीं करेगा, पैसा नहीं लेगा, रौब नहीं गांठेगा। ये सारी शर्तें के साथ ही वे किसी को विद्या देते थे। और जब वो शर्तें भी मान ले लेकिन उसका विश्वास गुरु को हो तब वो देते थे। तो ऐसी विद्याएं उनके साथ ही समाप्त हो गई। जैन दर्शन में भी यही समस्या खड़ी हुई। तो उन्होंने उन दोनों मुनिराजों को एक एक मंत्र दिया और कहा इनकी तुम साधना करो जंगल में जाकर के बैठ कर के। वहाँ जब तुम साधना करोगे तो तुम्हारे पास एक एक देवियाँ आएंगी सर्वांग सुंदर। साधना करोगे तो उनसे तुम जो चाहो सो मांग लेना। तो उनने कहा हमें क्या चाहिए, हम कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, हमें कोई विद्या सिद्ध नहीं करनी है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा बहस नहीं करते हैं, जो कहा है वो मानो, जाओ। और वो दोनों जाने लगे तो उन्होंने जाते ही कहा इधर आओ, यदि तुम्हें कोई शंका आशंका हो जाए तो दौड़े दौड़े मेरे पास मत आना। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, तुम उससे पूछ के निर्णय करना कि सही क्या है गलत क्या है। और ऐसा कहकर उन्हें भेज दिया। उन दोनों ने वो विद्या सिद्ध, वो मंत्र सिद्ध किया। तो एक के पास तो एक कानी देवी आई और एक के देवी के बहुत बड़े बड़े दांत निकले हुए थे, जतकड़ू देवी। उन्होंने कहा गुरुदेव ने तो कहा था कि हमें सर्वांग सुंदर देवियां आएंगी, लेकिन ये तो ऐसी हैं।
उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो गुरुजी से पूछते हैं। फिर याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि मेरे पास दौड़े मत चले आना, अपने विवेक से काम लेना। तो उनने उस मंत्र की बहुत गहराई से अध्ययन किया, तो एक मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा मिला उन्हें, तो एक मंत्र में एक अक्षर कम था। जिस मंत्र में ज़्यादा अक्षर था उसमें दांतों निकली देवी आई थी, जिस मंत्र में कम अक्षर था उसमें वो जो देवी आई थी ना वो भी ऐसी थी, कुरूप कानी देवी थी। तो उन्होंने फिर बहुत गहराई से उस देखा तो मंत्र में वो गलती उनकी समझ में आ गई। अब एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो गलती को सुधार तो सकते थे, लेकिन मंत्रों के बारे में तो बहुत है कि उसको एकदम कुछ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और महाराज मैंने जो मंत्र दिए हैं, अब पहले ही दिन हम उनकी गलतियां सुधारने लगें, हम उनके पास पढ़ेंगे कैसे, तो ये बहुत बड़ी वो बात हो जाएगी। फिर बार बार ये याद आया कि अपने विवेक से काम लेना, गुरुदेव ने बार बार ये कहा था। उन दोनों ने वो मंत्र सुधार लिए। गुरुजी ये जानना चाहते थे कि इनमें ये क्षमता है कि नहीं है, कि यदि कोई गलती रह जाए जो बताने में करने में, तो वे उसे सुधार सकते हैं कि नहीं। और ये भी थी कि उसमें इतने अभिमानी ना हो जाएं कि नहीं मैं तो सब जानता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो उनमें विनय भी होना चाहिए और विनय के साथ में विवेक भी होना चाहिए। विनय और विवेक की कहानी है। जब वे गुरुदेव के पास लौट के आए तो आते ही गुरु ने कहा कि आओ भूतबली, आओ पुष्पदंत। तो उन्होंने कहा मेरे तो हमारे तो ये नाम नहीं है, ये महाराज हमें किन नामों से पुकार रहे हैं। तो ये देखा तो उनके दांत बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत बिखरे दांत थे, दांत बहुत अच्छे हो गए थे, उनकी दोनों आंखों से दिखना लग गया था। तब उन्होंने कहा महाराज ऐसा हुआ। तो महाराज बोले मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी समझ में सब आ गया, क्योंकि मैं पहले ही जानता था क्या होगा, कैसे क्या होगा। यदि वो जैसा नहीं हुआ होता और तुमने वो मंत्र नहीं सुधार लिया होता तो तुम ये नहीं हो सकता था। उन देवियों ने तुमको ये कह दिया, तुम्हारे दांत ठीक कर दिए, तुम्हारी आंख ठीक कर दी, लेकिन तुमने ये भी नहीं कि गुरुजी की गलती हमने पहले ही दिन सुधार ली है, गुरुजी हमें क्या पढ़ाएंगे। तुम्हारे अंदर में विनय बहुत रही, उस वक्त भी बहुत विकल्प रहा, मेरी आज्ञा की वजह से ही तुम नहीं आए, तुमने सुधारा। और यहाँ आकर के भी बहुत विनय पूर्वक माफ़ी मांग रहे हो कि हमने आपके बताए मंत्र सुधार लीजिए। तो तुम में विनय की भी कमी नहीं है और विवेक की भी कमी नहीं है। मुझे ऐसे ही विनयवान और विवेकी शिष्य चाहिए थे। और फिर उन्होंने सचखंडागम की विषय वस्तु उन दोनों को पढ़ाई और उन्हें आदेश दिया। तो उन दोनों ने फिर सचखंडागम लिखा। सचखंडागम ये नमोकार महामंत्र जो अपना है, इस सचखंडागम का मंगलाचरण है। ये चत्तारी मंगलम भी, ये भी उसी का पार्ट है। ऐसो पंचो नमो यारो सभ्य पाव प्रणासलो, ये उसका पार्ट नहीं है, ये तो किसी दूसरे का जोड़ा हुआ है बाद में। लेकिन वो चत्तारी मंगलम वो मूल नमोकार मंत्र वो भूतबली पुष्पदंत का बनाया हुआ है, वो महामंत्र बन गया, उसका मंगलाचरण था और सारी दुनिया उसे हमें बोलने लगी। तो ऐसा वो महामंत्र उन भूतबली पुष्पदंत ने जो लिखा उसे प्रथम सुत स्कंद बोलते हैं। और गुणधर देव के आचार्य की परंपरा में कुंद कुंद आचार्य थे, उनने जो कुछ समय सारादि ग्रंथ लिखे वो द्वितीय सुत स्कंद कहलाता है। द्वितीय ऐसा नहीं कि वो 2 नंबर का है, कि उसका वो पहले से महानता उसकी कम है, लेकिन वो द्वितीय इसलिए कि वो थोड़ा 15-25 साल बाद लिखा गया, पहले वो लिखा जा चुका था
तो उसे पहला सूत्र स्कंद कहा, इसे द्वितीय सूत्र स्कंद कहा। इस पहले सूत्र स्कंद में तो सारा वर्णन पर्यायार्थक न्याय का ही है। कर्मों के उदय में ये जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या होता है, गुणस्थान मरणास्थान आदि का बहुत विस्तार से वर्णन है। और दूसरे में शुद्ध गुणस्थानातीत मारणातीत ऐसा भगवान आत्मा का वर्णन है। तो ये जब वो पहले दिन बना, वो शास्त्र बन के तैयार हो गए, तो उनकी पूजा हुई, उनका उद्घाटन हुआ, उनका विमोचन हुआ। तो उस दिन का पर्व वो श्रुत पंचमी का दिन था। तो उस दिन से ही ये श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाने लग गया है। जब हम बच्चे थे तुम्हारे बराबर, तब तो इस पर्व को हमें इस रूप में ही मनाते थे कि सब शास्त्रों को पुराने को निकाले, उनकी सफाई करते थे, उनकी बाइंडिंग बनाते थे, उनकी जिल्द लगाते थे। माने साल में एक बार ये अपने लाइब्रेरी और ये सब शास्त्र भंडार संभालते थे, बस यही इसको दिन का था। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि क्या है, कैसा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो जब जय धवल महाधवल सतखंडागम ये छपे और इनकी चर्चा समाज में आई, तो ये श्रुत पंचमी पर्व की भी चर्चा समाज में आई। अब ये साथ में चर्चा भी होने लगी है। तो ये सभी श्रुत की आराधना का पर्व है। अपने यहाँ पूजा करते हैं तो तीन चीजें मानते हैं, देव शास्त्र गुरु। तीन, देव और गुरु, इन दोनों की वाणी को शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र को हमने बीच में रखा, देव और गुरु के बीच में शास्त्र रखा। देव शास्त्र गुरु तीन। अभी देव तो यहाँ है नहीं, भगवान महावीर के बाद तीन सुत केवली हुए, जम्बू स्वामी के बाद कोई केवली नहीं हुआ, तो सर्वज्ञ तो कोई हुए नहीं, है नहीं, और सुत केवली भी भद्रबाहु के बाद नहीं है। तो अभी उन शास्त्रों के अनुसार जिनका आचरण होता है वे ही गुरु होते हैं। तो वे भी सदा उपलब्ध नहीं हैं, सर्वत्र उपलब्ध नहीं हैं, और उनकी प्रमाणता में भी कई विकल्प खड़े होते हैं। इसलिए जिनवाणी ही हमारे लिए परम शरण है। प्रवचन सार में इसे नित्य बोधक कहा है। गुरु हैं चाहे देव हों, तो उनकी दिव्य ध्वनि समय पर ही खिलेगी, देव की भी। कोई भरत चक्रवर्ती कोई एकाध ऐसा होगा कि एकाध दिन वो रात को पहुंच जाए और उनकी वाणी खिल जाए, तो पुराणों में इतिहास में एक ही आदमी ऐसा होगा। हर एक को तो नहीं मिलेगी ना, सदा सबको उपलब्ध नहीं है। गुरुजी भी आपको सदा उपलब्ध नहीं है। रात के 2 बजे आपको कोई विकल्प तीव्रता से आया और कोई बात समझ में नहीं आई आप, तो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि भी उस वक्त नहीं मिलेगी, होंगे तो भी। और गुरु को भी किसी को फोन करोगे, जाके जगाओगे, तो वो जगेगा नहीं। नग्न दिगंबर मुनिराज तो जगेंगे ही नहीं, रात में बोलते ही नहीं हैं। लेकिन साधारण गुरु भी नहीं जगेंगे, वो तो समय पर ही उपलब्ध होंगे। लेकिन जिनवाणी आपको 24 घंटे उपलब्ध है। जब भी आप उसको खोलो तो पढ़ सकते हैं। और आज के ज़माने में ये छप गई है, तैयार हो गई है, सब तरीके से आपके मोबाइल में आ गई है। तो ये जिनवाणी आपको सब 24 घंटे उपलब्ध है। इसलिए हमारे लिए वही शरण है, और उसमें सब कुछ तत्व ज्ञान मौजूद है। आत्मा के कल्याण करने का जो साधन है वो श्रुत है। उसकी आज पंचमी के दिन उसकी पूजन की थी, तो ये श्रुत पंचमी का पर्व है। लेकिन हमको निरंतर जिनवाणी की शरण में रहना चाहिए, और आप आनंद से उसका वो करना चाहिए, उसका मर्म समझने की कोशिश करना चाहिए। मैंने आज वो भरत का अंतर्द्वंद बिल्कुल पूरा एकदम कोमा फुल स्टॉप से पूरा कर लिया। और अब मैं आज अभी 2 बजे से बैठा था, तो मैंने कहा मैं इसका पाठ करूँ अपने आत्मा के कल्याण के लिए। वो काम तो पूरा हो गया, तो मैं पाठ कर रहा था। 3 अध्याय पढ़ लिए मैंने, अभी बाकी के पढ़ूंगा जा करके।
तो उसमें एक कॉमा फुल स्टॉप की गलती नहीं थी। इतना तत्व ज्ञान भरा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मेरे ये भाव आ रहे हैं कि मैंने एक किताब लिखी थी तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। तो राजमल जी प्रेस में थे, वे कंपोजिटर मतलब वो प्रूफ रीडर थे, तो मैं देखता था और वो देखते थे। तो वे प्रूफ रीडिंग में बहुत होशियार थे और मैं तो जीरो था, क्योंकि शुरू में था। तो वो मुझे बहुत बताते थे, कई जगह हमारी बहस भी होती थी। मैं कहता था तुम्हारे कंपोजिटर के हिसाब से होगा, रूप के हिसाब से, लेकिन धर्म के हिसाब से, वस्तु के हिसाब से ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ऐसा बहुत होती थी बहस। और इस तरह से वो उन्हें पूरी पढ़ ली, वो छप के तैयार हो गई। फिर उन राजमल जी ने अपने घर पर वो किताब शांति से लेट करके और वो पढ़ी। तो उनको इतना आनंद आया और उन्होंने मुझे रात को ही फ़ोन करके कहा कि दादा इतनी बढ़िया किताब बन गई। मैं कहा तुमने तो अक्षर अक्षर देखा है, तुम तो एक एक पेज पे साथ में मेरा देखा है, तुम कैसी आज बात कर रहे हो। बोले वहाँ तो प्रूफ रीडिंग में बैठा रहता है, उसमें तो आपसे वैसे ही करने में लगे रहते थे। जब यहाँ शांति से मैंने इसे पढ़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी, बहुत भी बढ़िया अच्छी लगी। तो उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात जम गई कि इसको लिखते वक्त, बोलते वक्त, प्रूफ रीडिंग करते वक्त वो मज़ा नहीं है, वो तैयारी करते, भोजन बनाते वक्त भोजन का मज़ा नहीं है। जब बन जाए, बढ़िया तैयार हो जाए और फिर जब थाली पे आके बैठे हों तब खाओ, तब ही शांति से उसका स्वाद लो तो पता चलता है। तो उसमें कितना तत्व ज्ञान भरा है। सम्यक दर्शन के लिए पर्याप्त है। सम्यक दृष्टि का तो स्वरूप उसमें है ही। 5वें 6वें गुणस्थान, 4थे 5वें 6वें गुणस्थान का स्वरूप बताने के लिए ही वो किताब लिखी गई है। भरत तो एक बहाना है। तो मुझे इतना आनंद आया कि ऐसा मुझे लगता है कि अब मैं रोज ही ना उसका पाठ करूँगा। कि नियम सार का पाठ कुंद ने लिखा था कि मैं निय भावना निमित्ते अपना पाठ करने के लिए ये लिखा है, तो मैं भी इसका रोजाना पाठ करूँगा। क्या? क्योंकि उसमें इतना तत्व ज्ञान भरा है, आत्मा के अनुभव की बात भरी है। आत्मानुभवी का जीवन कैसा होता है, इसको आगम के आधार पर, युक्ति के आधार पर और अनुभव के आधार पर उसमें लिखा गया है। कोई चीज़ 12-24 घंटे अपने ध्यान में नहीं रहती है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, उसकी बात नहीं, जिनवाणी का स्वाध्याय करो। पंचम काल में इस जमाने में एक ही शरण है। अपना पूज्य गुरुदेव श्री की जो वाणी है वो भी जिनवाणी ही है। मैंने उसमें लिखा है, पंक्ति में लिखा है कि देव और ज्ञानी गुरुओं के वचनों को शास्त्र कहते हैं। उसे जानबूझकर ज्ञानी गुरुओं डाला है, क्योंकि अभी हाल कहने लगे टोडरमल जी हैं, वो तो मुनि नहीं थे। गुरुओं की बात करो, देवशास्त्र गुरु वाले गुरु ले लो। फिर गुरुदेव नहीं हैं तो टोडरमल जी और गुरुदेव और जयचंद जी छाबड़ा को भी लोग रिजेक्ट ना कर दें। इसलिए मैंने उसमें लिखा है कि भगवान की वाणी के अनुसार जो भी ज्ञानी गुरु हैं उनके माध्यम से लिखा हुआ शास्त्र ही जिनवाणी है। तो जो शुद्ध तत्व की बात जिसमें है, इतना छांटना तो हमको पड़ेगा। फिर यहाँ वहाँ के कहानी किस्से कोरे पढ़ते रहोगे तो उससे तुम्हारा काम नहीं होगा। तो शुद्ध आत्मा की बात है। यदि आत्मा का कल्याण करना है तो इस मार्ग से उसको ये समझो। मैं तुम सबसे कहता हूँ, परमात्मा तुमसे भी कहता हूँ कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए लिखी है, किसी के लिए नहीं लिखी। अपने लिए से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए लिखी है। मैं रोजीना पाठ करूँ, तुम भी रोजीना पाठ करो, तुम्हें रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया जानने को उसमें मिलेगा। बहुत बात उसमें मरम बबलू समझ में आया ना। अपने लोगों के लिए मैंने उसमें लिखा ना, पहले मैं अपनी बात लिखा करता था पीयूष, अब की बार मैंने लिखी है अपनों से अपनी बात। क्या लिखा? उसका नाम क्या बदल दिया है? क्या लिखा? अपनों से अपनी बात। तो जो मुझे अपना समझते हों वो उसको गहराई से पढ़े।
यानी वो अपनों से अपनी बात लिखी, वो तो उनके लिए लिखी ही है, लेकिन पूरी किताब उनके लिए लिखी है। ये किताब लिखने के लिए लिखी नहीं लिखी है, बल्कि वस्तु के स्वरूप को असली आत्मकल्याण कैसे हो इसके लिए वो लिखी है। आप सभी लोग जनवाणी का स्वाध्याय करें इस शुद्ध पंचमी के अवसर पर। ये बीच में बात आ गई क्योंकि मेरे दिमाग में वही घूम रही थी। मैं पिछले 6 महीने से उसी काम में लगा था, और ये कोरोना के प्रताप से वो किताब लिखी गई। शायद उसमें और बरसों लग जाते हैं। मैं तो कोरोना के बारे में भी बोला था, तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे तो बहुत लाभ हुआ। ये सब झंझटें बच गई। मुझे अहमदाबाद जाना था, बम्बई जाना था, दिल्ली जाना था, अमेरिका जाना था। सचमुच मेरा हृदय तैयार नहीं था जाने को। अंदर से मेरा हृदय बिल्कुल बिचल रहा था, और इसने आकर के मेरे मोक्ष कर दिया। क्या मोक्ष कर दिया है। अभी तुम लोग कहते हो कि दादा आप मत जाना, अरे मैं तो बिल्कुल ही, मेरे अंदर से ऐसा है कि मुझे तो हिलना नहीं है। क्या मुझे तो इधर से बाउंड्री के बाहर निकलना नहीं पसंद है। मैं तो अपने घर में से नहीं निकलता हूँ, उस चौक में भी कभी कभी का चक्कर काटता हूँ, आगे भी नहीं आता हूँ। क्या है ना, अपन अंदर में बैठ के शांति से जनवाणी है और आप हैं, ये साहित्य है और आप हैं, पढ़ो। इतना बढ़िया समय नहीं मिलेगा आने का। और ये मत समझो तुम ये संकल्प विकल्प से कुछ नहीं, ना पैसा आता है ना कुछ होता है। लौकिक अनुकूलता भी परिणामों की निर्मलता से आती है। हमने कौन सी दुकान खोल के बैठे हैं, हमें कौन सी तकलीफ है? हमने तो किसी माई के लाल से एक नया पैसे का कहीं से मांगने की कोशिश नहीं की, देने की कोशिश नहीं की, अपील नहीं की, कुछ विकल्प नहीं किया। हमें क्या तकलीफ हो गई? वो पुण्य का उदय होगा, शांति से पुण्य बनेगा तो सारी अनुकूलताएं आपको प्राप्त होंगी। और जब खत्म हो जाने के बाद यहाँ क्या पड़ा रहेगा और क्या नहीं पड़ा रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मैंने भरत चक्रवर्ती से कहलाया है कि ये चक्रवर्ती तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे ना, तो मैंने हर जगह वो किया कि चक्रवर्ती मेरे लिए आफत है, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुनने देता है। भाइयों से झगड़े की बात आई, ये चक्ररत्न पैदा नहीं होता तो भाइयों से बात भी नहीं आती, मैं दिव्य ध्वनि का भी लाभ भी लेता, बहुत बताई। और अंत में एक तर्क दिया, आखिर जो मिला वो है क्या? परिग्रह तो है जो मिला। 6 खंड की विभूति, इतने घोड़े, इतने हाथी। मैं तो कोई घोड़े मोड़े हाथी गिना ही नहीं। मैं तो पत्नियों तक की बात नहीं की। अरे किसी पत्नी का नाम भी नहीं लिखा, किसी पत्नी से बात भी नहीं कराई। महिला जो है कोई पात्र तो अकेली माँ है, थोड़ी सी देर के लिए, जो उसे भाग्यशाली कहती है। अब वो इनकार कर देता है कि माँ मुझे भाग्यशाली मत कहना, मैं तो अभागा हूँ। और वो कहता है परिग्रह है, और परिग्रह पाप है, 5वां पाप है, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये किसी को सिद्ध नहीं करना है। और इस परिग्रह सहित मरो तो नरक में जाते हैं। ये तो नरक का मार्ग है बिल्कुल। और ये तो छोड़ के सबको जाना ही है। हमको जाना है, तुमको जाना है, उसमें 4-6 पंक्तियां लिखी हैं। ये तुम्हें छोड़ के तुम्हें क्या जाना है? वो तो पुण्य पाप के अनुसार जैसा संयोग होता है वैसा होता है। वो छूट के चला जाता, चला ही जाना है, जाना है कि सब साथ नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। यदि तुम्हारे, मैं तो पुण्य की बात भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट शब्दों में कि तुम्हारा भविष्य में सब सुनिश्चित है, और उसके अनुसार जो होना है वो सारे संयोग तैयार मिलेंगे आगे। ख्याल नहीं ना? तो इसलिए थोड़ा बिल्कुल अपने परिणामों को निर्मल रखो, आकुलित मत रखो, किसी के लक्ष्य से विकृत मत करो। अंदर में व्यर्थ की बातें सोच सोच के और किसी के लक्ष्य से अपने परिणामों को खराब करना अपना ही नुकसान। नुकसान तो क्या है,
आपका भविष्य बुरा है इसलिए तुम्हें ऐसे परिणाम होते हैं। यदि भविष्य अच्छा होता तो ऐसे परिणाम होते ही नहीं। यदि भविष्य अच्छा है तो तुम्हारे अच्छे ही परिणाम होंगे, बुरे परिणाम होने का काम ही नहीं है। और स्वाध्याय से बड़ी चीज कोई नहीं है, सभी लोग करें इसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात समाप्त करें। क्या कह रहे हो? ऐसा है, आप एक बार बोल दिया ना, बहुत बार यूज हो जाएगा। हैं? इसमें खास बात ये है कि एक बार बोल दिया हाँ